चैम्पियनशिप के लिए पहली बार मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा। इंडिया ओपन में गोल्ड मेडल था, तो उसको देखकर मुझे कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्ट किया था। लेकिन कॉमनवेल्थ में मतलब जितना मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना था उतना मैं नहीं दे पाई। मेंटली मैं इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी। उसके बाद ही 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लिया, फिर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। नेशनल जो मेडल होते हैं वहाँ का गोल्ड मेडल होने से भी लोग भूल सकते हैं, लेकिन ओलंपिक मेडल ऐसा होता है कि उसको मिलने के बाद कोई भूल ही नहीं सकता है इसको। तो मैं यही कोशिश रहेगा कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लूँ। हमारे गांव के पास में गांव है, वहाँ पे शूटिंग रेंज है। वहाँ पे हमारे गांव से बच्चे जाते थे, तो उनको देख देख के कि ये शूटिंग करने जाते हैं कि चलो मैं भी देख लेता हूँ एक बार चल के कि कैसा है। तो वहाँ पे जाके देखा, ट्राई किया, अच्छा लगा, तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। शूटिंग के बारे में उसने बहुत जिद करी। उसके पापा बहुत मना करते थे, इनको पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी बेटा, ऐसा नहीं। वो कहता मैं पढ़ाई भी करूँगा पापा, मैं शूटिंग भी करूँगा। मैं क्या करता हूँ, ईंट से कराता हूँ। ईंट उसके हाथ पे लटका दिया, इस अगले हिस्से को पूरे को रिलैक्स, सारा का सारा नर्व सिस्टम यहीं से है। इस हिस्से को बड़ा संभाल के रखना होता है पिस्टल शूटिंग के लिए। जब मेरे पास हो रहा आया उस समय मेरे पास 3 शेड के नीचे मेरी रेंज थी। उस समय ये इस तरह की सीलिंग वीलिंग लाइट वाइट कुछ नहीं थी। तो गर्मी के दिनों में जब पूरी वो 3 शेड 10-11 बजे यहाँ टेम्परेचर होता है 40, 42, 43, उस समय पूरा गर्म हो जाता था, लेकिन वो फिर भी खड़ा रहता था 12, 1 बजे तक। मैं उसको बोलता चल जाके थोड़ा रेस्ट कर ले अब, लेकिन वो बोलता था बस थोड़ा सा और गुरुजी, थोड़ा सा और कर लूँ उसके बाद में चलूँगा। तो वो थोड़ा सा जो और था ना, वो थोड़ा सा आज उसको वहाँ लेके गया। पिस्टल 2.25 लाख रुपए की आई वो, और हमें कर्ज लेकर वो पिस्टल उसको दिला दी। और पिस्टल दिलाने के बाद में उसने अपने जहाँ भी वो गया, जिसमें गया गेम में, उसका मेडल अच्छा पड़ा। मुझे सिखाया गया है मेरे गुरु ने, मेरे कोच ने, बस उसी का मुझे बेस्ट देना है। पहली बार जेल फेंका और जैसी ट्रेनिंग शुरू की, अपने मन में ऐसे बैठा लिया था कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स करना है। हमने 2016 में आर्मी ज्वाइन की थी और उसके बाद से मतलब मेरा फोकस तो स्पोर्ट्स पे ही है पूरा।
नीरज खाने पीने की वजह से शुरू से ही बहुत हेल्दी था, मोटा था वो। उसके शरीर को ढालने के लिए ही जिम ज्वाइन करवाई। फिर ओलंपिक के लिए आशा अच्छी करके जाएंगे कि वहाँ पे अच्छा मेडल जीतें। टॉप स्कीम जो बनाई है, जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की जो सुविधाएं हमको धीरे धीरे करके मिल रही हैं। मैं किसी भी टूर्नामेंट में जाता हूँ, कोई भी फाइट खेलता हूँ, तो मैं ये सोच के खेलता हूँ कि भाई ये मेरी फाइनल फाइट है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेरा भी यही सपना है कि मैं देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतूं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जुनून होता है ना, वो मन में पालना पड़ेगा। मेरे पापा पहलवान थे, पर इतने अच्छे पहलवान नहीं थे। वो बस अपने ये था कि गांव में मिट्टी कुश्तियाँ होती थी, उनमें खेलते थे। बड़ा भाई जाता था, मैं उसके साथ खेलने के लिए जाता था कि बस स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, अखाड़ा चले जाते हैं। मेडल्स वर्ल्ड चैंपियन में हैं, 3 एशियाड में हैं। किसी पहलवान के नहीं है 3-3 मेडल। कॉमनवेल्थ में भी 3 मेडल्स हैं। जहां भी गया खाली हाथ नहीं आया बजरंग। अब बस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले आए, यही इच्छा है मेरी। भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से भी और टॉप्स की तरफ से भी पूरी सुविधाएं मिल रही हैं जो एक खिलाड़ी को होनी चाहिए। आप ट्रेनिंग करो और देश के लिए मेडल जीतो। तो हमारी कोशिश है कि अब की बार हम रेसलिंग में देश के लिए गोल्ड जीत के लेके आए। बॉक्सिंग मेरे फादर की एक चॉइस थी कि वो चाहते थे कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में डाला था 2001-2002 में। और जब मैं सोचने के लायक हुआ तो जब ये मेरा ड्रीम हो चुका था ताकि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूं।
अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ 6'9" के अंदर। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और पिछली जो गलतियों से मैंने सीखा है, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो अटैक का हो, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैंने अब सुधारा है। टॉप स्कीम में हूँ तो वो भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है। आपके पास बेस्ट रिकवरी मेथड्स हैं, ऑसम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, ऑसम ट्रेनर्स हैं, तो और आपको चाहिए क्या? और जो अभी इस बार का ओलंपिक है तो सबसे बड़ा मतलब अगर हमारा कोई प्रबल दावेदार है तो विकास कृष्ण है, नो डाउट। विकास का अगर हार्ड पंच अगर किसी भी ओपोनेंट को लग जाए, चाहे उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, जापान हो, थाईलैंड हो, क्यूबा हो, वो डेफिनेटली नॉकडाउन होगा।